आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, क्लास 11 से लेकर जेईई मेंस एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं तो ज्योमेट्री में बड़े क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करके जेईई मेंस लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 जेईई मेंस एडवांस। तो बात करते हैं, पहले हम सबसे पहले ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। देखिए, 9th में 10th में आपने ज्योमेट्री का बेसिक चीज़ पढ़ा है, लेकिन वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें वहीं की, आज इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें 9th 10th की ही होंगी। तो देखें, पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, अभी हम 2D की ही बात करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D की बात करेंगे, 2D की। टू डी में देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन। इसे हम एक्स डैश, इसे हम वाई डैश बोलते हैं। ये हमारा इनका इंटरसेक्शन, इसको ओ मानते हैं। तो देखिए, इस तरह से 2D में ये हो गया आपका एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश। तो ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोला जाएगा, एक्स। देखिए, एक्स ओ वाई क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा एक्स वाई। और इसकी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन होगा प्लस प्लस, यानी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर हम अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ से एक्स डैश ओ वाई जो होगा आपका, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई होगा सेकंड क्वाड्रेंट ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्या है, निगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वाई डैश ओ एक्स डैश को क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे देखिए एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो दोनों क्या है, यहाँ निगेटिव है। एक्स भी वाई भी क्या है, निगेटिव। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस का। अब उसकी बात करेंगे उसकी फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से वाई डैश ओ एक्स क्या होगा इसका साइन कन्वेंशन, यहाँ पे एक्स क्या है,
यहाँ पे x पॉजिटिव है, y क्या है निगेटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ हो गया पॉजिटिव निगेटिव। देखिए जिन बच्चों को ये चीज़ें पता है वो आगे करके वीडियो देखें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं अभी ज्योमेट्री में आती है, बेसिक चीज़ें हैं, इसको देख सकता है वो जिसको नहीं पता है। तो देखिए ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D में फोर पार्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड होता है, जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स का निगेटिव वाई का पॉजिटिव होता है। देखिए इधर एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहाँ कोई कोऑर्डिनेट लिखना होगा सेकंड में, तो एक्स को निगेटिव वाई को पॉजिटिव। अगर हम बात करें थर्ड कोऑर्डिनेट की तो एक्स भी निगेटिव और y भी निगेटिव। अगर हम बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट की तो x क्या है हमारा पॉजिटिव और y क्या है निगेटिव, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव निगेटिव। मतलब कोई पॉइंट यहाँ लोगे यार तो x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और y को निगेटिव। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए इसका 0 लेवल का क्वेश्चन जो कि 11th के लिए ही स्पेशली है या 10th के लिए रहता है, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट 2, -3 एंड -2, -3 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो देखें 2, -3, 2 क्या है पॉजिटिव, 3 क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव है ये, तो पॉजिटिव निगेटिव किस में आएगा, तो ये जो 2, -3 है किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा फोर्थ में। क्यों बाबू, क्योंकि ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, खत्म। उसके बाद बात करेंगे -2, -3 की, किस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस होता है, तो ये किस में आएगा थर्ड। तो ये तो था 0 लेवल का क्वेश्चन, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निगेटिव लेवल का क्वेश्चन, इसमें तो ये थोड़ी क्वेश्चन आएगा यार जेईई मेंस में। बात कर 11th में है, 11th की बात है, थोड़ा सा समझने की बात है, तो ये था छोटा सा इस पे क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। देखें तो हमारा अगला होगा टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। देखें किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए किसमें क्या किया जाता है, यही चीज़ है, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, x डैश ओ y डैश y, ये हो गया। अब हमें कोई पॉइंट यहाँ P लेना है, P ले लेते हैं, इसका हो गया P, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए P का यहाँ से ये और ये डिस्टेंस, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा यहाँ से लेके x है, और ये डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं y है, ये डिस्टेंस x मान लो वो y, तो P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, यहाँ पे x यानी x एक्सिस पे कितना दूरी चला है x, y एक्सिस पे कितना y, तो P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y हो गया। तो क्या मतलब निकला, अगर हम बात करें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है और किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्टेशियन सिस्टम में, तो जो आपका x एक्सिस से डिस्टेंस होती है, y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, वही आपका उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया। कैसे मतलब हुआ यार, अगर हमको देखो इधर, अगर हमें मान लो 3,4 रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस 3 और y पे कितना 4, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,4। वही बात बताई जा रही है, किसी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस जो मूव किया है पार्टिकल, वही उसका
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से देखिए एक बात क्या क्लियर हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, वाई एक्सिस से। देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर, को ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हम बात करेंगे वाई कोऑर्डिनेट का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो क्या मतलब है, अगर आपने बात किया एक्स कोऑर्डिनेट को, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्योंकि देखिए ये है आपका डिस्टेंस कहाँ का, यही ना एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है यार। तो ये कहाँ से परपेंडिकुलर है, वाई से परपेंडिकुलर ना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए अगर हम बात करें ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो ये कहाँ से परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है ना। तो वही कहा जा रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। ये चीज हो गई। अब देखिए अब हम बात करें अगर आगे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका किसी पॉइंट का लिखा गया है, यहाँ पे जैसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स कामा वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। तो अगर हम लोग अब बात करें, एक चीज और बात कर लेते हैं, एक्स एक्सिस क्या हुआ, वाई एक्सिस क्या हुआ। देखिए एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। कैसे, एक्स ओ डैश एक्स, ये पूरा लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस की है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स ओ डैश एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस क्या हो जाएगी यार, वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई ओ डैश वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब देखें, तो अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्स, देखिए एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पे देखें, अगर हम बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0।
क्या, वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस। देखिए अगर आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे चल रहे हो तो यहाँ ऊपर तो आप गए नहीं हो, यहाँ तो पहुँचे नहीं हो, इसी लाइन पे हो। तो जब वाई एक्सिस पे मूव, क्योंकि जो वाई एक्सिस होता है एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जब ही आप कुछ बढ़ोगे तो यही डिस्टेंस वाई एक्सिस की होगी। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, यानी आप अगर एक्स एक्सिस पे हो यार, एक्स एक्सिस पे हो तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर आप एक्स एक्सिस पे हो तो वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक उसी तरह से देखो ये कहा जा रहा है, अगर आपको देखो यार, अगर किस वाई एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट मानना होता है एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दो, यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कामा 0, क्योंकि वाई होता है तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि आप ऊपर नीचे मूव नहीं किए हो, इसी लाइन पे हो। तो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, क्योंकि यहाँ होगे तो भी ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की, लेकिन ऊपर नहीं गए हो, नीचे नहीं गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। तो ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम अगर बात कर ले एक बार उसकी भी कर लेते हैं, किसकी बात करने वाले हैं, उसकी। अरे एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0। देखो बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे जाओगे तो एक्स को 0 पाओगे, ठीक है। इस एक्सिस पे जाओगे तो एक्स को 0 पाओगे, यानी वहां 0 होगा एक्स। तो अगर मानना हो कोऑर्डिनेट कहाँ पे, एक्स वाई एक्सिस पे, तो क्या मानोगे यार, पहला होता है एक्स का, वो तो 0 हो गया, और वाई की कुछ वैल्यू होगी, तो कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, ये क्या था, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। तो बाबू ध्यान देना यार, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में कहेगा कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो डिस्टेंस में नहीं मान पाओगे, तो क्या होगा, अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसको ऑलरेडी एक्स कामा 0 मानोगे, ये इसको कुछ चेंज कर दो, ए कामा 0, के कामा 0, लेमडा कामा 0, लेकिन ये तो 0 ही होगा, ये कुछ भी ले लो, एक्स का ना लेके कुछ और ले लो। उसी तरह से अगर बात करेगा कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस कहेगा तो क्या मानोगे, 0 कामा वाई, क्योंकि 0 होगा एक्स एक्सिस और वाई पे कुछ वैल्यू होगी, 0 कामा वाई मानो, 0 कामा ए मानो, 0 कामा के मानो, इसको जो 0 मानना है इसे कुछ भी मानो। आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो चल रही है इंट्रोडक्शन, तो उसमें ये सब चीज़ों का यूज है, तो अगर आप समझे रहोगे तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, ये क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखें, अगर आपको ये आपका हो गया एक्सिस एक्स वाई जो भी होता है, एक्स ओ एक्स डैश वाई, तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P और आपको ये देखिए P, यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दिया है और ये एंगल थीटा दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा उसे बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, r कामा थीटा, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। इसको कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या दिया रहेगा यार, इस लाइन की जो वहाँ तक ये दिया हुआ, ये लेंथ r दिया है और यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो इस चीज़ को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। तो कैसे उसको निकाला जाएगा, देखें अगर इसको यहाँ से मिला लिया जाए, ये O तो लिखा ही है, P लिखा है, Q लिख लो, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। देखिए ये है आपका अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए, ये Q है, इस ट्रायंगल की बात की जाए
तो देखें कैसे निकालेंगे एक्स वाई, अगर इसको हमें चेंज करना हो एक्स कामा वाई में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो पोलर को, तो कैसे चेंज करेंगे? तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये एक्स वाई में लिखना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखें हमें पता है कि ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर हम ये इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अगर x की बात करें तो ये डिस्टेंस x होता है जैसा कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, और ये होता है y। तो r और थीटा के फॉर्म में इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखें अगर हम लोग इस ट्रायंगल में जाएं, इन ट्रायंगल कौन सा OPQ में जाएं, OPQ में, तो यहाँ पे x निकालना है तो क्या ले लें? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? x है, हाइपोटेन्यूस क्या है? यहाँ पे r है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई x की? r कॉस थीटा। इक्वेशन पहला मान लें, x की वैल्यू क्या आ गई? r कॉस थीटा। उसी तरह सिमिलरली हम बात करें फिर उसमें ले लें हम साइन थीटा। ये इसमें साइन थीटा लेना y निकालने के लिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? r साइन थीटा। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो तो इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रहे हो स्क्वायर करके। ठीक है, तो देखें यहाँ से r स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें यहाँ से r कितना आ जाएगा यार? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लें ये आपका क्या हो गया? ये आपका r की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें अब जो है हम क्या करेंगे, उसको जो है थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बस उसके बाद काम हमारा खत्म हो जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या किया जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन लिखे थे हमने, उसको हटा दिया। तो आप उस इक्वेशन को देख के समझ सकते हो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा, अरे दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा आर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। देखिए ये हो गया आपका, इस तरह से थीटा की और आर की वैल्यू निकल गई, आर और थीटा की क्या निकल गई? वैल्यू निकल गई। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे यार, इसको मैं बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कैसे इस पे आएगा, क्या था इसका मतलब। तो जैसे आपको क्या करेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देख के पोलर में चेंज करेगा, या अगर पोलर दिया है कार्टेशियन में चेंज करना हो तो भी कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा, पोलर में दिया होगा, या आपको कार्टेशियन दिया हो तो पोलर में निकालो। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं यार क्या मतलब है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 3, अंडर रूट 3, 1। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट अंडर रूट 3, 1। ठीक है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट दिया? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया, कैसे पता चला? अगर पोलर दिया होता तो यहाँ पे थीटा एंगल दिया होता है 60 समथिंग कुछ दिया होता, लेकिन ये कार्टेशियन दिया है। या कह सकता था फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का ये दिया हो। ठीक है, तो हम लोग पोलर कैसे निकालेंगे? देखो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भाई यार क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ अभी जो निकल के आई थी, यहाँ तो आर हमने रखा है उसको तो मिटा दिया, तो थीटा को देखिए ये आर की वैल्यू आई है, तो पहले यहाँ पे हमें यही निकालना है आर कामा थीटा। तो आर कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे यार? अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट 4। इसका मतलब 2 आ गए। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। उसी तरह अभी हम थीटा पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू क्या था? 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। अभी पढ़े थे आप,
पीछे भी देखे तो फार्मूला y बाई एक्स, तो यहाँ पे टेन इनवर्स y कितना है यार 1 है, और ये x कितना है यार √3 है, ये y होता है x होता है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, किसकी होती है 30 की, π/6 की, कितनी हो गई π/6। तो इसका आंसर जो आएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया आपका, ये देखिए r की वैल्यू कितनी आई है 2, थीटा कितनी आई है π/6, तो कितना हो गया 2, π/6। यानी आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया था 3√3, उसको आपने किस में चेंज कर दिया, पोलर फॉर्म में 2, √6 में चेंज कर लिया। अब क्या हो सकता है, देखिए अगर मान लीजिए आपको कह दे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट गिवन दिस, तो कार्टेशियन निकालो, तो इसी को घुमा दिया जाए तो क्या होगा, देखें ये क्या था यार, कार्टेशियन दिया था, पोलर निकालना था। अब अगर आपको दिया हो, इसी को एक क्वेश्चन और करके उल्टा कर दिया जाए, इफ पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 2, π/6, then find कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो। ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो कार्टेशियन निकालो, तो क्या करोगे यार, अभी आपने देखा था, क्या देखा था, x हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो हमें निकालना है x, y की वैल्यू। तो हमने क्या पढ़ा था अभी यार, क्या पढ़ा था x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, किसकी r की और थीटा की। r कितना है 2, cos थीटा cos π/6, तो ये और cos π/6 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है cos 30 की, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ गया। और यहाँ पे बात करें r की वैल्यू कितनी है 2, और cos 30 कितनी होती है, सॉरी sin 30 कितनी होती है, sin π/6 यानी sin 30 1/2 होती है, तो 1/2 कितना आ गया 1। तो यानी अगर हम लोग अगर पोलर दिया हो, कार्टेशियन में निकालना हो तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, x की वैल्यू आई है √3, 1। वही जो आपने कार्टेशियन से पोलर में निकाला है, दोबारा आप पोलर से कार्टेशियन में निकालोगे तो वही ना आएगा, तो ये आ गया। देखिए ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, हम अब जब पूरा अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे इसकी बेसिक, तो क्वेश्चन इस पे जेईई मेंस एडवांस के करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको ये बेसिक बताई जा रही है। तो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे। अब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की बात करेंगे। हम अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को कैसे निकाला जाएगा, देख लेते हैं। जिसको खाली फार्मूला देखना है यार, वीडियो उसको स्पीड बढ़ा के देख ले, लेकिन हम पूरा बेसिक बताएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकल के आता है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसा कि आप लिखते हो इसको y', इसको y। तो यार देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना तो पड़ेगा ही, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो तुम P का कोऑर्डिनेट क्या ले ले, x1 y1। यहाँ पे कोई ले ले पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट क्या ले ले Q का यार, x2 y2। तो ये जो होगा आपका ये यहाँ से PQ, यही आपको निकालना है। PQ क्या करना है, निकालना है, उसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे आप करें एक काम, इसको यहाँ से बढ़ा लें,
यहाँ पे पी क्यू, यहाँ आर कर लें। तो आपको निकालना है डिस्टेंस किसके बीच का, P और Q के बीच में। तो देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे x1 लिखा है इसका मतलब यहाँ से लेकर ये वाली दूरी क्या होगी, x1 होगी। यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्या x कोऑर्डिनेट कितना लिखा है, x2, तो क्या होता है x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ पे x2 लिखा है, इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा। तो ध्यान देना यार मेरे भाई, यहाँ से ये डिस्टेंस तुम्हारा x2 हुआ और यहाँ पे x1 लिखा था तो ये x1 हुआ और ये x2। अब बीच की बात करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस देखो ये पूरा x2 है। कैसे x2 है यार, यहाँ देखो चाहे यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 हो चाहे यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 हो, तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक क्या हो जाएगी x2। यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 था तो ये डिस्टेंस क्या हो गई x1, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई x1। तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, x2 में से x1 को क्या कर दे माइनस, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये क्या किया गया है, पूरे में से इसको निकाल दो तो ये आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे ये वाली, ये कोऑर्डिनेट क्या है y1, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है y1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से y1, चाहे इस डिस्टेंस की बात करो चाहे y1 हो जाएगी। और यहाँ पे y2 लिखा है तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2। तो अगर हम बात करें ये वाली डिस्टेंस की बीच वाली, तो क्या हो जाएगा y2 में से y1 को माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका माइनस कर दिए। देखो यार यहाँ की डिस्टेंस आ गई बीच वाली, तो ध्यान से थोड़ा देख लेना ये वाली जो आ गई, तो यानी आपकी डिस्टेंस की बात करें पी क्यू की, पी आर कितना आया, पी आर कितना आया x2 माइनस x1 आया, पी आर कितना आया x2 माइनस x1 आया। और अगर हम बात करेंगे क्यू आर की, तो क्यू आर कितना आया, क्यू आर आया y2 माइनस y1। और हमें निकालना क्या है यार, इसके बीच का डिस्टेंस, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस ट्रायंगल में क्या लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें पी क्यू तो निकालना है, यही उसके बीच का डिस्टेंस है, तो इसको डी भी मान सकते हो यार, तो डी मान लो, चाहे पी क्यू भी रखने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, उधर रूट लगा देंगे तो डिस्टेंस जो पी क्यू के बीच में आ गई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P और Q क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप आ गया इसके बीच का डिस्टेंस। अब इसमें क्या देखिए पॉइंट, अब क्या हो सकता है इसमें, नोड पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया उस केस में। नोड का पॉइंट देखिए क्या हो सकता है, अगर हम मान लें पहला इसमें है कंडीशन, केस कह सकते हो पहला, कि इफ पॉइंट P क्या हो जाए, इफ पॉइंट P जो होगा, इफ पॉइंट P इज ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है यार, देखो पिछले लेक्चर में बताए होंगे या तो नहीं बताए होंगे, तो क्या होता है ओरिजिन, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ओरिजिन होता है। इफ पॉइंट P इज ओरिजिन यानी 0,0 एंड Q क्या हो जाए, Q हो जाए एक्स वाई, देन D यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक 0 हो जाएगा। अरे यार यहाँ पे क्या रख दो, x1 को या x2 किसी को, x1 को 0 रख दो, 0 और 0, और x क्या करेंगे, x2 को रख देंगे x, y2 को रख देंगे, x2 को रख दे रहे हो x, y2 को पुट कर दे रहे हो y, और इन इसको 0 और इसको 0, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी उसके बीच का डिस्टेंस। जिसको नोट करना हो यार कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करें अगला पॉइंट दूसरे की, अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में, अगर पी क्यू पैरेलल हो जाए, दो केस इसमें और बन सकता है,
डिस्टेंस इसी का निकालने के लिए इफ़ पी क्यू जो होगा पैरेलल हो जाए किसके, इफ पी एंड क्यू पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ पी एंड क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई वाई डैश हो गया, ये हो गया एक्स एक्स डैश यार यहाँ पे। तो ये देखो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो यहाँ पे क्या है x1 y1, यहाँ पे क्या है x2 y2। तो अगर ये पैरेलल हो गया इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये भी, ये क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं y1 और ये क्या होता है y2। तो यहाँ पे y1 इजिकल टू क्या हो जाएगा y2। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये y डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ का डिस्टेंस हम लोग लिखे हैं y1 और यहाँ का लिखे हैं y2। अरे ये y कोऑर्डिनेट यहाँ का y1 लिखे हो, वहाँ का y2, लेकिन पैरेलल है तो ये डिस्टेंस सेम होगा, मतलब y1 y2 सेम होगा। तो उस फार्मूले में अगर रखा जाएगा y1 y2 सेम हुआ तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, y1 इक्वल टू y2 रखोगे यहाँ तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल को मान लो ये y के इक्वल है, दोनों इक्वल है और y के इक्वल है, तो y माइनस यहाँ रखोगे y माइनस वाई तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये खत्म हो गया। अरे यार y इक्वल है दोनों, तो y माइनस वाई जीरो हो गया, खत्म हो गया। ये चीज़ें आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, पी क्यू इक्वल टू, देखो अंडर रूट में आएगा इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा तो निकल के आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1। ये मॉड लगा लो, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव में होता नहीं, जो भी ज़्यादा कम होगा तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मॉड आ जाएगा। अगर कोई लाइन हो जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो उसकी जो वो आएगी, जैसे अब वो कैसे पता चलेगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वो बोलेगा, अगर नहीं तो कैसे आप समझेंगे। जैसे मान लो कह दिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे रुकिए बता रहा हूँ आपको, आपका ऐसे कह दे फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 6,3 एंड 8,3। देखिए अगर पैरेलल होगी लाइन तो y कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का क्या होगा, बराबर होगा। y कोऑर्डिनेट तभी पैरेलल होंगी, और इसका डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, x2 माइनस x1। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 कितना है 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 2। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो y कोऑर्डिनेट सेम होता है। अब हम बात करते हैं अगला केस, तीसरा केस की, इसमें केस नंबर 3 क्या होगा इसमें, देखिए केस नंबर 3 ये होगा, इफ लाइन आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ पी एंड क्यू, वही लाइन पी क्यू आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, तो देखिए वाई एक्सिस आपका ये होता है वाई एक्सिस, ये आपका होता है क्या वाई एक्सिस। तो ऐसे अगर पैरेलल होगा तो देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए P है, ये Q है, तो P का x1 y1 हो गया, इसका हो गया x2 y2। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस क्या है x का कोऑर्डिनेट का, और ये भी x कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, और उसमें पुट कर देंगे तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ y2 माइनस y1। इस केस में पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मॉड y2 माइनस y1, अगर लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। अब हम इस पर कुछ बात करेंगे न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन की इसमें हम बात करेंगे कि कुछ कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अभी डिस्टेंस फार्मूले पे, तो अगर आप ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जेईई मेंस में जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, जैसे मान लो अभी ये तो चल रहा है बेसिक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स,
ये सब पढ़ लोगे तो इजली से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जेईई मेंस में फिक्स है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यार। लेकिन क्या होता है कि यार बेसिक आते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं रहती है, अंडमान उसी में झोंक रहे हो कुछ भी, तो दिक्कत होती है। इसीलिए क्या है कि आप पहले यार चीज़ों को समझा करो, समझो, बेसिक क्लियर करो। अगर आप इसको पूरा समझ के सही से कर रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन इजली निकल जाएंगे वहाँ फिक्स एकदम। और डिस्टेंस फार्मूले का यूज तो अभी आगे जब पढ़ोगे तो बहुत सारा है, लेकिन अभी जैसे कुछ पढ़े नहीं है तो छोटे छोटे क्वेश्चन को खाली देखा जा रहा है। अभी जब आप पढ़ लोगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज सब में है, इलिप्स में भी है, हाइपरबोला, पैराबोला, सब चीज़ में है, सर्कल में है, तो वहाँ बात करेंगे। यहाँ तो भी छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसीलिए बेसिक चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। तो अब हम बात करें, जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, क्या आ सकता है, छोटा सा ही क्वेश्चन अभी बता रहे हैं हम, बड़े क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं चल रहे हैं, आगे चलेंगे जब और चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो हम अगर बात करें अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसकी बात करें, ये कह रहा है इफ पॉइंट k, 0 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, 3 and 4, 6, then find value of k। ये बहुत बेसिक केस है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इफ पॉइंट k, 0 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो, तो क्या मान लो ये पॉइंट आपका ये है k, 0 है, और यहाँ पे ये पॉइंट है आपका 2, 3, और यहाँ पे पॉइंट है 4, 6। तो इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें। तो क्या कह रहा है, कि यहाँ से ये चीज़ें और ये चीज़ें, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है k, 0 इससे और इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, AB इक्वल टू AC। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो AB इक्वल टू AC, और अगर इनका स्क्वायर कर दें तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब क्या है यार, कि अभी जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो उसमें रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर कर दोगे तो डिस्टेंस निकालो। AB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इसको मानो चाहे उसको मानो, इसी का मानो उसी को मानो, इसको मानना चाहते हैं 2x1 के का होल स्क्वायर, फिर y1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और सॉरी y2 कितना हो जाएगा 3, y1 0, इसको तुम x2 इसको y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट नहीं लगा रहे हो क्योंकि स्क्वायर ले चुके हो तुम। ये किसकी वैल्यू थी, AB के स्क्वायर की। यहाँ पे बात करें अगर इसको भी मान लो x2 इसको y2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस k का होल स्क्वायर, 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 2 जा 4 और k कितना हो गया 4k, 2ab करोगे 4k, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगी यार। इसकी बात करेंगे तो ये 3 है, 3 का कितना होगा स्क्वायर 9, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 8k उसका 2 टाइम्स कर दो, सॉरी ये 4k इसका 2 टाइम्स 8k और 6 का 36 k खत्म। उसके बाद इसको इधर ले आओ, यह क्या हो जाएगा माइनस का 8k है और यहाँ पे प्लस का माइनस का 8k और यहाँ पे माइनस का 4k, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 8k होगा और इससे 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 4k। कैसे यार, ये माइनस में है इधर आएगा प्लस होगा और ये 4 माइनस हो जाएगा उससे, ठीक। ये 36 और ये ऐड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड करके जाके माइनस कर दें, तो 36 प्लस 16 की बात करेंगे, ये कितना आ गया 52 आ गया, हाँ 52 हो गया ये।
और ये दोनों को ऐड करके माइनस कर दो 9 और ये 13 हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29, माइनस करके देख सकते हो यार। तो ये यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा यार, यहाँ लिख लेते हैं। k इक्वल टू यहाँ इधर आया है 4k इक्वल टू 29, 39 आया, 4k इक्वल टू 39, तो 4k इक्वल टू 39, तो k इक्वल टू 39/4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39/4। तो ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम था। हम अभी जब पूरे प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ट्रायंगल की और सबकी, तो ये सब इस फार्मूले का बहुत सारा यूज करके क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो एक बेसिक क्वेश्चन बताया जा रहा है। अब हम बात करें अगर आगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कैसे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसकी बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर फॉर्म। ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में क्या होगा आपका दूसरा है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर फॉर्म। तो देखिए पोलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा था पोलर फॉर्म जब थीटा और आर के फॉर्म में दिया होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया, थोड़ा सा उधर बनाते हैं, इधर कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ताकि यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया x डैश, और ये हो गया आपका o, और ये हो गया y डैश। तो देखिए एक आपका यहाँ पे पॉइंट है P, इसका है r1 कामा θ1, यानी ये एंगल कितना होगा थीटा, और दूसरा यहाँ पे गया है आपका Q, r2 कामा θ2। तो यानी ये वाला एंगल क्या है θ2 है, और ये वाला एंगल क्या है, पूरा एंगल कितना है ये θ1 है। तो अगर हम इसके बीच की एंगल और यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, हमें यही डिस्टेंस निकालनी है। हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस PQ निकालनी है, जब पोलर फॉर्म में दिया है PQ निकालनी है। तो ये वाला एंगल इतना खाली कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा थीटा है और ये θ2 है, तो ये क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2, ये वाला एंगल बीच का हो गया। अब जानते हैं हमें PQ निकालने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला होता है कोसाइन का, उसी का यूज करेंगे। तो पहले वो फार्मूला क्या होता है उसको समझेंगे, फिर इस पर अप्लाई करके उसको निकालेंगे। देखें क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें राइट एंगल और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ये मान लीजिए A, B और ये C है, तो इसके उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बताया गया, ये इसके साइड A, एंगल A के अपोजिट जो साइड की लेंथ होती है उसको स्मॉल a से लिखा जाता है, इसके अपोजिट जो होती है स्मॉल b से, इसके अपोजिट C से अगर लिखा जाए तो क्या फार्मूला बनता है। अगर हम cos A निकालना चाहें, मतलब ये वाला एंगल cos A निकालना चाहें, तो फार्मूला ये बन जाता है। देखिए उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में कि उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। फार्मूला तो डायरेक्ट निकल सकता है, लेकिन आप इसको समझे पहले। तो अगर हम बात करें cos A का, जो उसमें अप्लाई करनी है, तो जो एंगल ले रहे हो उसके साइड को रखेंगे माइनस में और सबको प्लस में रखेंगे। क्या मतलब हुआ, c² प्लस b², इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर माइनस जो एंगल ले रहे हो, एंगल इसके अपोजिट का साइड जो होगा माइनस में होगा, और डिवाइड बाई 2bc, ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2bc। देखो cos A लोगे तो क्या हो जाएगा, ये c तो ट्रायंगल वाला है और ये इसके साइड का लेंथ है, तो क्या होगा, जो एंगल लिए हो उसके अपोजिट वाले को क्या कर देना है, अपोजिट वाले को माइनस में कर देना है। c² प्लस b² माइनस a² अपॉन 2bc, ये किसका आ गया, cos A का फार्मूला आ गया। उसी तरह से अगर cos B लेना हमको, ये कहीं समझ गया, इसी से अप्लाई करेंगे। दूसरा देख लो कैसे क्या मतलब हुआ, उसको और समझ जाओगे। cos B की बात करेंगे तो B वाला माइनस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस c² माइनस का b² अपॉन ये वाली 2ac। इस तरह cos में एक फार्मूला बना है, उसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो देखो ये लेंथ कितना हो गया r1 और ये लेंथ कितनी हो गई r2। तो अब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे आपको बता रहे हैं। देखिए यही अप्लाई करेंगे, अभी आपको फार्मूला नोट करना हो तो कर सकते हैं। देखिए ये उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे जल्दी से देखते हैं। तो देखिए अगर हम अप्लाई करें उसमें ये वाला, ये एंगल cos कितना, cos
थीटा 1 माइनस थीटा 2 किस ट्रेंगल की बात कर रहे हो? इन ट्रेंगल ओ पी क्यू की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये वाला एंगल, तो किसका स्क्वायर होगा? देखिए ये एक आपका ये है ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस का ये पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि यार देखो ये उसके सामने की साइड है तो ये माइनस में होगी और ये दोनों प्लस में होगी, और डिवाइड बाई ये 2OP इंटू ओ क्यू। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो सबकी। ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 सही है, OP का मतलब R1 का स्क्वायर, OQ का मतलब R2 का स्क्वायर, और PQ जो है हमको निकालना ही है उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे OP मतलब R1, OQ मतलब R2, इधर भेज दो। देखो इधर भेजोगे 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आ गया, तो यहाँ से आ गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। देखो इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, इस सारे को निगेटिव में उधर ले जाओ तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो PQ का स्क्वायर हटा के रूट भेज दे रहे हैं, देखो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और ये सब जाएगा माइनस में, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये जाएगा माइनस में 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये स्क्वायर होता तो ऐसे रहता, स्क्वायर हटा दिया है तो क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो यानी इस तरह से हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा पोलर फॉर्म में तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूले का यूज किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, तो देखें इस पे क्वेश्चन देखिए, अगर पोलर फॉर्म में दिया है तो उन लोगों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले का जो डिस्टेंस दिया रहेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 2R1 R2, इनके बीच का एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब हम बात करेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे यार। Find the distance between point P and Q, polar coordinate और soon as फिगर। जो पोलर कोऑर्डिनेट फिगर में दिया गया उसी से P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखें यहाँ पे ये आपका दिया गया है 3, पाई बाई 3, ये P का है और यहाँ पे दिया गया है ये 4 कर लो बड़ा है 4 कामा पाई बाई 3, यहाँ पे 3 कामा पाई बाई 6, तो आपके ये Q है, पी क्यू के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये आपको पोलर फॉर्म में दिया है, या तो इसी को स्टेटमेंट में दिया होता तो आप कर लेते, हमने फिगर के फॉर्म में दे दिया। तो देखें पाई बाई 6 का मतलब ये हो गया 30 और पाई बाई 3 का मतलब ये पूरा हो गया 60, ये पूरा कितना हो गया 60। तो ये बीच का एंगल क्या आ गया, बीच का एंगल ये वाला कितना आया 60 में से 30 माइनस कर दो तो यहाँ 30 ही आएगा। तो फार्मूला क्या लगाना है यार, वही लगाना है पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखें R1 की वैल्यू यहाँ कितना है यार, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, R1 क्या है तुम्हारा, R1 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। R2 कितना है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो। 2 R1 कितना है 4, R2 कितनी है 3। और अब देखें ये कितना है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है 30 है, हमने माइनस करके ले लिया है ना, तो 30 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू 30 हो गई। तो देखें इसकी वैल्यू क्या आ गई 16, इसकी वैल्यू क्या आ गई 9, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 और ये हो गया आपका
24 और इसके cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ से क्या आ गई आपकी वैल्यू? देखें यहाँ से आ जाएगी, ये आ गई आपकी 25 और यहाँ से ये 2 से कट जाएगा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट √3 का की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 25 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो ये हो जाएगा 1.7 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट में ही कुछ आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। और ये हो जाएगा 2 1 4 0 और यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आ गया आपका ये, हाँ 2 2 सही है। तो ये यार इस कैलकुलेशन देख लो, ये सही होना चाहिए। यहाँ पे ये हो गया 0 और ये 2, तो 20 पॉइंट ये आ गया आपका 25 माइनस 20.4। 20.4 का मतलब ये हुआ यार, अगर ये पूरा 21 होता तो 4 आता, तो यानी ये कितना आ गया 4.6 आ रहा है 4.6, तो 2.1 समथिंग आएगा यूनिट, 2.1 समथिंग यूनिट आएगा, 2.1 यूनिट आएगा। क्योंकि यार रूट में देखो, इधर देख लो उधर दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे क्या था, ये आ गया था आपका 4.6, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, रूट निकालेंगे तो क्या हुआ, इस तरह से आपने पोलर फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो इस फार्मूले का यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे। अगर आपको पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो आपको इस फार्मूले का यूज करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, अब हम अगले लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे बात करेंगे। और देखें इन सब का यूज जो होगा, इन सब का यूज आगे भी जो टॉपिक पढ़ोगे तब कराया जाएगा। अभी तो बेसिक आपको बताई जा रही है कि आप इसको समझते समझते चलोगे। जिसको कुछ नहीं आ रहा हो, बेसिक भी नहीं आया होगा, तो वो धीरे धीरे इसको अगर समझेगा तो आगे क्वेश्चन कर लेगा। अब जिनको आती है ये सब चीज़ें तो उनके लिए नहीं है, लेकिन जिनको कुछ नहीं आती है वो 0 से स्टार्ट करें अगर, तो पूरा समझ जाएंगे। अब लेक्चर 2 में हम इसके आगे बात करेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।